इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, नारी के 3 रूप हैं। नारी लक्ष्मी है, नारी सरस्वती है, नारी दुर्गा है। जब नारी अपने परिवार को संभालती है, जब नारी अपने अर्थव्यवस्था को संभालती है, पति कमाता है, पत्नी अर्थ को व्यवस्थित करती है, वह लक्ष्मी का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखना, जब नारी अपने परिवार को संस्कार देती है तो सरस्वती बन जाती है, और जब नारी बुराइयों से लड़ती है तो रणचंडी दुर्गा बनकर के खड़ी हो जाया करती है। नारी के 3 रूप ध्यान रखना, सरस्वती है, लक्ष्मी है, माइक सही कर, नहीं तो दुर्गा खड़ी करूंगा मैं। ध्यान रखना, प्यारी प्यारी भव्या। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी शोषित ना हो, नारी पिछड़ी हुई ना हो। 21वीं सदी की नारी है। मान्यवर, बड़ा दुख की बात है कि 21वीं सदी में इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी इक्कीसवीं सदी में जीने के बाद भी, आधुनिक युग में जीने के बाद भी दुख इस बात का है कि नारी नारी की दुश्मन बन करके खड़ी हो गई है। आदमी ने, पुरुष ने शायद उतना शोषण नहीं किया जितना नारी नारी का शोषण करती है। ध्यान रखना है, ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि पुरुष नारी को शोषित करता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि घरों में जाकर के देखो, पारिवारिक हिंसा और घरेलू हिंसा पुरुषों की वजह से कम, नारियों की वजह से ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखना, नारी नारी की दुश्मन बनी हुई है। एक मां बेटा चाहती है, बेटी नहीं। बेटा हो जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटती है, और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती है जैसे किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया। हो जा, क्या हुआ है? बोले बेटी हुई है। तुम्हारी बोलने का लहजा ही बदल। नारी नारी का शोषण कर रही है। ध्यान रखना, हर स्त्री 21वीं सदी में कहती है एक बेटा होना चाहिए। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, हर मां एक बेटे को चाहती है, बेटी से नफरत करती है। मैं आपसे कहूंगा, नारी ही नारी का उत्पीड़न कर रही है। हर बेटे, हर मां को एक बेटे की आवश्यकता है, बेटी ना हो तो चलता है। ध्यान रखना, एक बात बताओ, यदि बेटियां नहीं होंगी तो 9 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार कौन मनाएगा? ध्यान रखिए, तुम्हारी हाथों में, कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? बेटियां ना होंगी तो ध्यान रखना है, ये भी नहीं होंगे और तुम भी नहीं होगी। ध्यान रखना, बेटियां होना जरूरी है। नारी केवल भोग्य की वस्तु नहीं है। नारी को भोग सैया मत समझो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, नारी भोग्या नहीं, नारी तो पूजा की मंगल थाली हुआ करती है। ध्यान रखना है, नारी महान होती है। नारी ना हो
तो ध्यान रखना, घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन दुख इस बात का है, कभी कभी नारियां ही घर को बर्बाद कर दिया करती हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लोग कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि कोई नारी सत्कर्म करती है, यदि कोई नारी सन्मार्ग पे आगे बढ़ती है, यदि कोई नारी सच्चरित्र पे आगे बढ़ती है, तो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, नारी यदि सन्मार्ग पर चढ़ती है, नारी यदि संन्यास का वेश भी धारण करती है, तो पुरुषों के द्वारा नारी वंदनीय हो जाया करती है। लोग नारी की पूजा करते हैं, ध्यान रखना है। महान है नारी, शोषित हो रही है। आज भी कुछ समाज में, कुछ गांवों में, कुछ शहर के ऐसे तबके हैं, शहरों के, जहां पर दहेज मांगा जाता है। ध्यान रखना, स्थिति खराब है। लड़के वाले दहेज के नाम पर मोटी रकम बटोरते हैं, और कुछ समाजें तो ऐसी हो गई हैं जहां लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। ध्यान रखना कि हमारी बेटी तभी देंगे जब आप इतना पैसा दोगे, इतना सोना दोगे, इतने रुपए दोगे। किस सदी में जी रहे हैं हम, कौन से युग में आकर के जी रहे हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। ध्यान रखना मान्यवर, लड़की प्रताड़ित होती है दहेज की वजह से। लड़की के मां बाप को उलाहना सहन करना पड़ता है। और तो और अखबारों में उठा करके देखो, बहुओं को जिंदा जला दिया कर जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हो सुहागिन तो सती बन के वो जल जाती है, हो सुहागिन तो वो सती बन के वो जल जाती है, हो अभागिन तो उसे सांस निगल जाती है। और शम्मा की तरह है अबला की कहानी यारो, अरे रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है, रोशनी करके जो चुपचाप पिघल जाती है। मान्यवर, तेरी शादी नहीं हुई क्या? निवेदन है, मरने पर विवश कर दिया जाता है लड़की को। दो बहुएं में सास भेदभाव करती है। जो बहू ज्यादा दहेज लाती है उसे ज्यादा प्यार करती है, और जो दहेज नहीं लाती है उसके साथ दुर्व्यवहार। गरीब घर की लड़की आ जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार तुम्हारे परिवारों में होता है। आज घरेलू हिंसा बढ़ रही है, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे से नफरत बढ़ रही है, सास बहू से नफरत करती है। मान्यवर, ध्यान रखना, मंदिर में 1 घंटा पूजा करती हो, घर में बहू से नफरत करती है। मान्यवर, आप सोचिए, विचार करिए, ये सब पाखंड, ये सब ढोंग है मंदिर में जो किया जा रहा है। यदि घर में बहू बेटी में भेद किया जा रहा है, यदि बहू बहू में भेद किया जा रहा है, तो मंदिर में फिर क्या हो रहा है? बैठ करके भगवान की पूजा, भगवान को नमस्कार कर रहे, अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, घरों में जाकर बहुओं से भेदभाव किया जा रहा है। अभी ये सुशील का परिवार यहाँ चरण प्रक्षालन करके गया। सुशील ने बोला ये मेरी बेटी है, सुशील की पत्नी बोली मेरी बहू है। क्या बात, विचार करो। नहीं, बताने में सब समझ गए, हम समझ जाते हैं। ए, ससुर कह रहा है मेरी बेटी है, सास कह रही मेरी बहू है। मान्यवर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, विचार करना है आपको। शब्द शब्द है, शब्दों में बड़ा गहरा अर्थ हुआ करता है। मान्यवर, शब्दों को समझने का प्रयास करो। तुम बेटी बता दो या बहू बता दो, मुझे लेना देना क्या है? काय को क्लियर करना, ध्यान रखना। मुझे तो बेटी है तो भी एक समान है, और बहू है वह भी एक समान हुआ करती है। लेकिन ये शब्द, चलो बहू समझदार है सास से ज्यादा, यदि कोई गड़बड़ आ जाती तो कहती अच्छा पापा कह रहे बेटी और मम्मी कह रही बहू। श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं घरों में। मानने वो तो अच्छी है, किस्मत से तुमको मिल गई है। अब बहू का नहीं मालूम उसकी किस्मत है कि नहीं है। ध्यान रखना है, होगी, आशीर्वाद है, लक्ष्मी बनकर के रहे जीवन भर।
ध्यान रखना। सासू कुछ भी बने, अपन तो लक्ष्मी रहो, ध्यान रखिए। मानी पर विचार करिए, मेरा विषय ये नहीं है। लड़की को लज्जित किया जाता है, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज को लेकर। एक लड़की का बाप कैसे, बहुत कठिन है एक बेटी का बाप बनना, ध्यान रखना, बहुत कठिन है। आज की दुनिया में इतना आसान नहीं है। कैसे बेटी को पालता है, बड़ा करता है, उसको नाज नखरे से रखता है, उसके अरमानों की पूर्ति करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, हर सुविधा देता है, हर तरह से उसकी सुरक्षा करता है, और उसके बाद भी वह अपनी बेटी को किसी अनजान घर में सौंप दिया करता है। अनजानों के हाथ में ये परंपरा है, रीति रिवाज है, ये रस्म है। बेटी को दूसरे घर में जाना पड़ता है। वो नारी है, पति के घर का जीवन भी जीती है और पिता के घर का भी जीवन जिया करती है। पति के घर रहे तो कहा जाता है बेटी ये तेरा घर नहीं, तेरा घर ससुराल है। वो पत्नी है, वो पत्नी बनकर जब ससुराल जाती है तो कहती है तेरा बाप का घर नहीं है, ध्यान रखना। आज तक मैं नहीं समझ पाया, बताओ हिंदुस्तान की नारी तुम्हारा घर कौन सा है? ससुराल में कहा जाता है तेरे बाप का घर नहीं है, और पीहर में कहा जाता है ये तेरा घर। वो कौन सा घर बनाए अपने जीवन में, ध्यान रखिए। रिश्ते बदल देती है, भावनाएं बदल देती है, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना लिया करती है। मैं कहता हूं जितना बड़ा हृदय दुनिया में नारी का है, उतना बड़ा हृदय किसी पुरुष का इस धरती पर नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहती है, तुम्हारे बाप को अपना बाप मानती है, तुम्हारे भाई को देवर भले कहे लेकिन भाई जैसा व्यवहार रखा करती है, और तुम्हारी वो लड़ाकू ननंद को कैसे अपनी बहन मान करके जिया करती है। मान्यवर ध्यान, रिश्ते निभाती है, फिर भी देखो यही लफड़ा, भाभी ऐसी भाभी वैसी, बहू ऐसी बहू। रात दिन सुन सुन के उसके कान, इतना कलेजा भगवान ने किसी पुरुष को नहीं दिया जो कलेजा नारी को प्रदान किया है, ध्यान रखना है। इतनी शक्ति, सहन शक्तियों का एक मूर्त बन करके रहती है। जब अति हो जाए तो फिर तो उसको खप्पर उठाना पड़ता है और तलवार खींचना पड़ती है। कब तक सहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, आज दुश्मनों की लड़ाइयां कम, आज अदालतों में जाकर के देखना पड़ोसियों के केस कम हैं, घर की लड़ाइयों के केस ज्यादा हुआ करते हैं। सारा पैसा वकील खा रहे हैं, सारा पैसा अदालत में जा रहा है। अदालत में चला जाए तो चला जाए, मेरी दौलत बहू के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। कैसी मति है इंसान की। मान्यवर, आज भी बहू को 2m दर्जा दिया जाता है। बात छोटी सी है, बात कोई बहुत बड़ी नहीं है। गर्मी की छुट्टी है, तुम्हारी बेटी आई है और ये बेटी अपने पीहर जाएगी, चली जाया करो, ननंद आए तो क्या मतलब है घर में रहने से। एक नई महाभारत शुरू हो जाएगी। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यहाँ बेटी आई, यहाँ बेटी गई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ननंद झूठा दिखावा करती है, भाभी हम आए और तुम चली गई। अरे भाभी ने कहा चलो थोड़ा रुक जाते, उसके साथ भी रह लेते हैं। गर्मी की छुट्टी में साल में एक बार आती है। अब देखो कैसे छोटी बातों से दरार पड़ा करती है। दोपहर को 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, लोग सो करके उठते हैं। जैसे ही आवाज लगाया कि बहू चाय बना, बेटी ने कहा मम्मी मैं बना दी। अरे तू बैठना। अरे तेरा सत्यानाश, इतनी एक चाय बनाने में क्या बिगड़ जाता उस बेटी का। अरे तू बैठ बैठ, तू तो इतनी घर ससुराल में इतना काम करती है, इतना मेहनत करती है, तू भी परेशान रहती है, पीहर में आई है, आराम से बैठ। अरे मम्मी मैं बना लूंगी चाय। अरे बैठ, वो बनाएगी ना बहू। अब बताओ महिलाओं, एक कप चाय तुम्हारी लड़की बना देती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, ध्यान रखना। कौन सा बड़ा पहाड़ उठा करके ले आती। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही बहू ने सुना कि बेटी तू बैठ, बहू है वो बनाएगी, बस मन में दरार खड़ी हो जाया करती है, ध्यान रखना। एक प्याले चाय ने दूरियां बढ़ा दी दिलों की। मेरे भाई, आपसे मेरा निवेदन है, एक प्याला चाय घर को तोड़ देता है, एक प्याला चाय घर में भेद की रेखा खींच देता है। अरे क्या बिगड़ जाता है यदि वो चाय बना लेती तो। लेकिन माताएं इतना लाड़ दिखाती हैं बहुओं को। और एक बात बता दो उदयपुर की माताओं, आज उदयपुर की बात करूंगा, ऋषभ देव की नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक बात बताओ, लड़की कितने दिन रहेगी? बोलो कितने दिन रहेगी पीहर में है?
पहले का जमाना थोड़ी कि पूरी गर्मी की छुट्टी बिताए, 8 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इसके बाद उसे वापिस बहू कितने दिन रहेगी, बहू कितने दिन रहेगी बोलिए, वो भी पिघल जाएगी, 8-10 दिन में वापिस आ जाएगी। ध्यान रखना है, बीमार होगी बहू पानी देगी, बुखार आएगा बहू दवाई देगी, भूख लगेगी बहू खाना देगी, प्यास लगेगी बहू पानी देगी, मेरे भाई घर संभालेगी बहू, सब कुछ बहू करेगी। फिर एक बात बता दो, जो सारा काम तुम्हारी देख रेख बहू करती है, तो ज़्यादा प्यार बहू को मिलना चाहिए या बेटी को मिलना चाहिए? मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, सारा वक्त बहू तुम्हारे साथ गुजारेगी, बुरे दिन आए तो बहू साथ है। अच्छा उधर बैठ गई क्या, बहू आ गई क्या? हाँ क्या बात है, चेंज हो गया पोजीशन, ध्यान रखना। मानी पर विचार करिए, सोचिए, आपसे निवेदन है, सोचना है। सारा समय बहू देती है, लेकिन तुम्हारा सारा प्यार काय में होता है? वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ध्यान रखना, मैं कहता हूं बेटी से भी ज्यादा प्यार बहुओं को देना सीखो, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर, अंतिम सांस में बहू साथ होगी, जैसा भी होगा वो, अरे झुंझला के दे, भुनभुना के दे, बेटी नहीं आएगी काम में तो घर की बहू रानी ही काम आया करती है। बहू को इतना प्यार दो। मैं एक सासू से निवेदन करता हूँ, एक सासू से आग्रह करता हूँ कि अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि तुम्हारी बहू पीहर का मोबाइल नंबर भूल जाए। ध्यान रखिए, इतना प्यार उसे देना चाहिए। विचार करिए। और बहू से निवेदन करूंगा, सासू को इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि घर की चाबी लेने में सासू के मरने का इंतजार ना करना पड़े। ध्यान रखिए, जीवन तुम्हारा, नहीं तो कहो बुढ़िया कब मरेगी और कब मेरे हाथ में चाबी आएगी। ध्यान रखना, मान्यवर, दोनों तरफ से बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ध्यान, मान्यवर निवेदन है। एक बाप लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, आओ भगत करता है, बारातियों का स्वागत करते करते थक जाता है। जिंदगी में एक पिता थोड़ा सा काम करता है, वो थक जाता है, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है वो सारी रात जागता है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं लाता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी की शादी है। एक बात याद रखना, एक बाप जिंदगी में कभी आंसू बहाए या ना बहाए, बेटी डोली में बैठती है तो पत्थर हृदय भी पिघल जाया करता है। ध्यान रखना, उसका हृदय रो पड़ता है, उसका मन रो पड़ता है। कितना करता है वो बेटियों के लिए, कैसी परंपरा है। हाथ जोड़ता है लड़की का पिता कि भाई साहब, जब डोली में बिठाता है कहता है कि समधी जी से, लड़के की पिता से कि बेटी है नादान है। पिता की नजरों में बेटी कभी बड़ी नहीं बनती है, हमेशा जिंदगी भर छोटी की छोटी रहा करती है। वही अनजान घर में बेटी देता है और कहता है कि भाई साहब मेरी बेटी नादान है, कभी गलती कर देगी, कभी कोई भूल कर दे तो उसे अपनी सेविका समझ करके माफ कर देना। ध्यान रखना, ये शब्द लड़की के पिता के होते हैं। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आप सोचते हैं हम लड़की वाले हैं, हमें सुनना पड़ेगा। अरे क्यों सुनना पड़ेगा मेरे भाई, आपसे मेरा आग्रह है। अरे लड़की होना कोई अपराधी थोड़ी है, लड़की के बाप होना कोई अपराधी है, लड़की की माँ होना कोई अपराधी कहलाया करता है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, दानहीन क्यों बनते हो, अरे दयनीय क्यों बनते हो। लड़की का पिता दयनीय नहीं होता, लड़की का पिता महादानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो कन्या का दान किया करता है। मान्यवर, आज से निवेदन है, यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, कोई पैसों का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है। समाज के लोग उसे माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, माला देते हैं। मान्यवर, कागज के नोट देने वाले का जब इतना सम्मान है तो कलेजे टुकड़े देने वाले का भी जगत में सम्मान हुआ करना चाहिए। लड़की का पिता नोट दान नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दिया करता है। मेरे भाई, अब ऐसी परंपरा लाओ।
कि लड़की का बाप ना झुके, झुकना लड़कों के बाप को चाहिए, ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको बेटी दी है उसने, तुमने क्या दिया है उसे? एक लड़की जब ससुराल आती है अकेली बहू बन के नहीं आती है। यदि बेटी ना हो, बहू ना हो ना, तो कोई तुम्हें दादा दादी का दर्जा नहीं देगा दुनिया में, ध्यान रखना है। यदि बेटी ना हो तो कौन तुम्हें बाप कहेगा मेरे भाई? और बेटी ना हो कौन बुआ और कैसी चाची और कैसी ताई? एक बेटी पैसा लेकर नहीं, एक बेटी हमारे घरों में रिश्ते लेकर के आया करती है, संबंध लेकर के आया करती है, संतति लेकर के आया करती है। एक बेटी हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर आया करती है। एक बेटी हमारे घर में हमारे वंश को लेकर आती है, हमारे खानदान को लेकर आती है, हमारे घर की इज्जत और आबरू को लेकर एक बेटी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आती है। मेरे भाई, लड़की के माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, नीति कहती है लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा हुआ करता है। बेटी के पिता ने बेटी दी है, अरे तुम छोटे नहीं, तुम दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हो, ध्यान रखना। तुमसे बड़ा और कौन होगा? ये सासुएं ताली बजा रही हैं, बहुएं बजा रही, समझ ही नहीं आ रहा है। मान्यवर, विचार करना है, सोचना है, एहसान मानो कि उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। मान्यवर, कोई सहायता कर दे हमारी थोड़ी सी तो हम धन्यवाद बोलते हैं। बेटी के पिता को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हो? उसको अपमानित क्यों करते हो? बेटी से कोई गलती हो जाए तो मालूम है गालियां उसकी माँ बाप को पड़ती हैं। तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ये सिखाया है, अपने पीहर में ये सीख कर आई है। एक बार ध्यान रखना, सासुओं से निवेदन करूंगा, बहू को 1000 गाली दे दो, बहू को कितना भी अपमानित कर दो, उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके माँ बाप को बोला जाता है, कोई बेटी माँ बाप का अपमान सहन नहीं करती है दुनिया में, ध्यान रखना। उसकी सबसे बड़ी चोट उसके माँ बाप होते हैं। और मैं कहता हूँ जितना बेटे माँ बाप को नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेटियाँ अपने माँ बाप को चाहा करती हैं, ध्यान रखना। बेटे तो साथ में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बेटी ससुराल में रहकर भी अपनी माँ का ख्याल रखती है, अपने पिता का ख्याल रखती है। मान्यवर, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई अपमानित करेगा, उसके माँ बाप को कोई गालियां देगा, कोई बेटी बर्दाश्त करने को तैयार है, उसे दे दो, उसे उल्टा सीधा बोलो, वो चुपचाप सहन कर लेगी। सासुओं से निवेदन है, घर की लड़ाई घर में रखो, बहू के माँ बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। और बहू के माँ बाप तक गई तो फिर सास पहले भी बहू थी, आज भी बहू है, कल भी बहू रहेगी, ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन है आपसे, ढंग से, अच्छी बात बोल रहा हूं, ढंग से, वरना 2-4 बजा के डिस्टर्ब मत करो मुझे। मान्यवर, विचार करना है। सेविका बना के लाते हो एक बहू को, वो सेविका है तुम्हारी नहीं, उसे महारानी बनाकर अपने घर से लाओ। नाजों से पाला है किसी पिता ने उसको, नौकरानी बना के मत लाओ। उसने इतना बड़ा उपहार तुम्हें दिया है। मान्यवर, क्या लाचारी है लड़के वालों की, लड़की वालों की क्या लाचारी है। इतना बड़ा उपहार देने के बाद भी उसे नीचे नजर झुका के बात करना पड़ती है। मान्यवर, मैं कहता हूं, शास्त्रों में कहा है आहार दान, शास्त्रों में कहा है औषधि दान, शास्त्रों में कहा है अभय दान, शास्त्रों में कहा है ज्ञान दान, लेकिन चारों दान से भी कोई बड़ा धरती पर होता है तो वह कन्या दान सबसे बड़ा दान हुआ करता है दुनिया में। मान्यवर, बेटी दी है उसने, बेटी कोई वस्तु नहीं है, नोट नहीं है, सोना चांदी नहीं है कि उठा के दे दी, धड़कन है एक पिता की बेटियां। मान्यवर, तोड़ो ये परंपराएं, वरना बेटियों की हत्या होती रहेगी। एहसान तुम मानो यार,
कि तुम्हें उसने अपनी बेटी दे दी, नहीं तो घूमते रहता ना तुम्हारा बेटा सड़कों पे। ध्यान रखना, यहाँ वहाँ मुंह मारते रहता। ध्यान रखिए, तुम्हारे बेटे को इज्जत देने वाली माँ नहीं होती है, पत्नी बेटे को इज्जत देने वाली होती है, सम्मान देने वाली होती है। मान्यवर, पत्नी इज्जत सौंपती है। आपसे निवेदन है, सब समाज में ये पाप लुके छिपे चल रहा है। कानून बना है दहेज एक अभिशाप है, कानून है दहेज लेना अपराध है, फिर भी हमारे देश में कानून चलता कहाँ है मेरे भाई। यहाँ कानून बनता है, वहाँ तोड़ने के रास्ते निकलना प्रारंभ हो जाया करते हैं। आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं, ऊंची कौम हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब जगह दहेज का राक्षस अपने पैर फैला रहा है। ध्यान रखना, लुके छिपे लोग दहेज मांग रहे हैं। मान्यवर, जब कोई दहेज मांगता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लोग कहते हम जैन हैं, लोग कहते हम ब्राह्मण हैं, लोग कहते हम क्षत्रिय हैं, लोग कहते हम सवर्ण हैं, लोग कहते हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम मांस नहीं खाया करते हैं, हम अंडे नहीं खाया करते हैं, हम आर्य पुरुष हुआ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये बकरे काट करके बेचने वाला ही मांस व्यापार नहीं करता है। मोटी रकम लेकर अपने बेटे की शादी करना जीते जी लड़के का मांस का व्यापार हुआ करता है। ध्यान रखना, तुमने अपना लड़का बेचा है। माते मारे एक जीते आदमी को बेच दिया तुमने दहेज के कारण। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, पाप है ये, सबसे बड़ा पाप। निवेदन है, ये मांस का व्यापार है, कसाई तो मार के बेचता है। तुमने जिंदा अपने बेटे को, दूल्हे बिक रहे हैं संसार में मान्यवर, और अभी तो और उल्टा हो गया है, अब तो लड़कियां भी बिक रही हैं मान्यवर। कैसे जीवन है तुम्हारा, अपनी बेटी के लिए पैसा मांग के उसे बेच दिया करते हो मान्यवर। अरे कितने भी पैसों का ढेर लगा लो, अरबों रुपए भी आप लड़की वालों से या लड़के वालों से ले लो, मैं पुलक सागर कहता हूं, इन कागजों के नोट से शांति नहीं मिलती है, भीतर के आत्मा के संबंध से जीवन में शांति मिला करती है। ध्यान रखना, इन नोटों से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते आत्मीयता से निभाए जाते हैं। ना तो लड़की पक्ष को दहेज लेना चाहिए, ना लड़के पक्ष को दहेज लेना चाहिए। ये विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए मान्यवर। ये विश्वास के रिश्ते हैं, ये आस्था के रिश्ते हैं, ये संबंध के रिश्ते हैं मान्यवर। आपसे निवेदन है, एक बेटी जिसे ससुर भी चिल्लाता है, सास भी चिल्लाती है, ननद भी चिल्लाती है, देवर भी चिल्लाता है, जेठ भी आंख दिखाता है, और उसे पति भी डांटने लगे, तो कहां जिए, किसके लिए आई है वो तुम्हारे घर में मान्यवर? क्यों आई है तुम्हारे यहां दुल्हन बन के? कम से कम मैं आपसे कहूंगा, पूरा परिवार विरोधी हो, लेकिन एक पति को अपनी पत्नी का पूर्ण समर्थक होना चाहिए। ध्यान रखना, पत्नी अर्धांगिनी है तुम्हारी मान्यवर, ध्यान रखिए, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल में आई है, तुम्हारे लिए वह आई है, और एक पति ही बेरुखी करेगा तो बेटी कहां जाएगी वह मान्यवर? यदि कोई बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, वो सास कहे कि क्यों रे जोरू का गुलाम। मेरे भाई, बेटा पक्ष ले ले तो जोरू का गुलाम, और दमाद पक्ष ले ले, तेरे जैसा दमाद दुनिया में कहीं मिले। कैसी दोहरी राजनीति है मेरे भाई। दमाद बेटी को चाय पिला दे, अरे ऐसा दमाद मिला, ऐसा दमाद मिला मेरी जिंदगी में, हमारी बेटी को चाय बना के देता है, और बेटे ने दे दी चाय। कौन बोला? बोलो, अब निकालो शब्द, जोरू का गुलाम। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहू लाओ घर में, बहुरानी मत लाओ। आज सब घरों में बहुरानियां आ रही हैं। अरे मोटा दहेज लोगे तो बहू बन के आएगी या बहुरानी बन के आएगी? ध्यान रखना, ज्यादा नोट लोगे ना तो बहू बन के नहीं आएगी, बहुरानी बन के आएगी। ध्यान रख, एक जगह एक बहुरानी आ गई, ज्यादा पैसे वालों की लड़की थी, मध्यम परिवार में आ गई। एक बात याद रखना, कभी भी शादी विवाह के रिश्ते न ज्यादा अमीरों के घर में करना, न ज्यादा गरीबों के घर में करना।
रिश्ते बराबर बारों में होते हैं तो वो रिश्ते निभाए जाते हैं, ध्यान रखना है। ज्यादा अमीर की ले आओगे सासू, बहुरानी लाओगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर ध्यान रखिए। और पैसे वालों की ले आओ, वो कुछ काम करेगी क्या? और ज्यादा गरीब की ले आओ तो फिर उसको कभी बाप जन्म देखा नहीं, देख लेती है तो हुकूमत हाथ में आ जाती है उसके, ध्यान रखना। बराबर वालों में शादी करो, ध्यान रखना। अमीर अमीर में करे, मध्यम परिवार में करे, निम्न परिवार में करे, रिश्ते संभलते रहेंगे, रिश्ते संभलते रहेंगे। मान्यवर एक सासू बहू नहीं बहुरानी ले आई। अब बहुरानी तो बहुरानी, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ध्यान रखना है। 8 बजे सो के उठती, अब सासू बोल नहीं पाती, क्यों? पैसे वालों की है, अभी दहेज प्रकरण में अंदर कर देगी, चक्की पीसूंगी, पड़ी रहूंगी जेल में। सासू उठ जाती 4 बजे, बहू उठती बोलो 8, ऐसी 8 बजे जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। मान्य बहू उठती 8 बजे, अब सासू झाड़ू लगा रही बेचारी, अब बहू से कह नहीं सकती झाड़ू लगा। बेटा आया, बेटे ने देखा यार कि शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर भी मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। अब बिक गया बेटा, पत्नी को तो उठा नहीं सकता है, ध्यान रखना। उसने झाड़ू छीनी, माँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा चल तू लड़का है, तू क्यों झाड़ू लगाएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। बोले नहीं माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, इतनी बहस हो गई बहू को नींद में डिस्टर्ब हो गया। बहू उठकर आई, ऊपर झरोके से देखा, अरे बोले लड़का एक रहे, झगड़ा क्यों कर रहे हो, 5-4 बजे से मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब करके रख दी है। तो सासू का बेटा बेटा सो जा सो जा सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोले बात बताओ क्यों लड़ रहे हो? बोले बेटा देख मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब देखो माँ के होते हुए बेटा झाड़ू लगाए कैसे चल सकता है? बेटे ने कहा माँ तू झाड़ू लगाए मैं देखता रहूं, ये कैसे चल सकता है? अब दोनों तो ये सोच रहे थे शायद बहू पिघल जाएगी। बहू गाय को पिघलने वाली है। बहू ने कहा रे मूर्खो लड़ो मत, झाड़ू लगाने में लड़ने की क्या जरूरत है? एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा। बंटवारा करके बैठ गई बहू, जाके सो गई आराम से, ध्यान रखना। और लाओ बहू रानी, ध्यान रखना। दोनों सोच रहे थे कि वो आके कहेगी मैं लगाऊं, पैसे वाले की बेटी। उसने कहा लड़ो मत, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। अदालत बर्खास्त की जाती है, ध्यान रखना है। मान्यवर ज्यादा पैसे वालों की मत लाइए। बहू लाओ बहू रानी नहीं। ये बात अलग है कि तुम उसे रानी बना करके रखो तो तुम्हारी जिंदगानी सुधरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे भाई जिस दिन आती है उतना कितना करती है सासू, मेरे घर बहू आई आरती उतार रही है, ऐसे आरती उतारेगी, मुंह में मिठाई रखेगी, घूंघट, आजकल तो घूंघट का लफड़ा ही खत्म हो गया है। नहीं तो पहले तो बहू आती थी पूरा गांव जाता था, लिफाफा पकड़ाता था, फिर चेहरा देखता था। अब काय का चेहरा देखे, प्री वेडिंग हो जाती है, काय का देखना सोशल मीडिया पे चल रहा है, काय का मुंह उठाना और काय का पर्दा, काय का देखना, काय का लिफाफा। ध्यान रखिए, ये बंद करिए, ध्यान रखिए। प्री वेडिंग जो शूटिंग हो रही है बच्चों की, ध्यान रखिए, बहुत गलत काम है, ध्यान रखना। मर्यादाओं का भी हमें ध्यान होना चाहिए। पहले का समय वह था, शादी के पहले ही सब हो जाता है, शादी के पहले ही घूम लेते हैं, फिर क्या बचता है? अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिर झगड़े बचते हैं, ध्यान रखना। तू में शुरू हो जाती है जाने के बाद। पहले नहीं, पहले लड़के लड़की देखते। गेंदालाल जी अपनी तो रिश्तेदारों नहीं पसंद करती, देखने भी नहीं गए, ध्यान। पुराना जमाना ऐसे ही था, माँ बाप ने कह दिया इससे शादी, बेटे ने कहा ठीक है। आजकल नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। पढ़ी लिखी लड़की है, उसको पसंद नहीं है तो कैसे होगा? मैं कोई उस प्रथा को अच्छी है इसको बुरी नहीं कह रहा हूं, ये आज की सभ्यता है, वो कल की सभ्यता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले का वो जमाना था कि किसी में शादी में जाते थे तो पूरा मोहल्ला नाचा करता था। अब मोहल्ला बैठ के देखता है दूल्हा दुल्हन नाचा करते हैं, ध्यान रखिए। ये समाधि का दाला विचार करिए, ये आपके यहाँ रिसेप्शन हो रहा है, दूल्हा दुल्हन नाच रहे हैं।
मेरे भाई पहले के जमाने में अपनी शादी का कार्ड देने में शर्म आती थी कि मेरी शादी मैं ही कार्ड दूं, घर के लोग बांटा करते थे, अब तो खुद ही जाता है बांटने के लिए, मेरी शादी में आना ध्यान। और तो और मैंने देखा ऐसा घोड़ा, ऐसा दूल्हा घोड़ी पे डांस कर रहा है बैठा बैठा। अरे मैंने कहा बेटा आ गई नचाने वाली, ध्यान रखना मान्यवर, घोड़ी पे नाच ले, जिंदगी भर उसकी उंगलियों पे नाचना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या जमाना, क्या रिश्ते हो गए हैं। पहले से शूटिंग हो जाती है शादी की पहले, और किसी वजह से यदि टूट जाए शादी तो इस जो शूटिंग हुई है ना, इसका क्या होगा मान्यवर। टूटने में देर नहीं लगती है, आई हुई बारात भी लौट जाया करती है, ध्यान रखना। मर्यादाओं की स्थापना होना चाहिए। प्यार करो ना, जी भर के करो, कौन मना कर रहा है। थोड़े लकड़ी के फेरे तो लगा लो, फिर जिंदगी भर यही करो, ध्यान रखना है। लेकिन आदमी नहीं, सब इतने एडवांस हो गए, ऐसी आधुनिकता आ गई, ये विदेशों की संस्कृतियां हमारे यहाँ आ गई हैं। किसी वजह से रिश्ता टूट जाए तो जिसके साथ तुमने फोटोआं खिंचाई थी, घूमे थे, उन रील का क्या होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। जिंदगी एक खिलवाड़ बन करके रह जाएगी। मान्यवर, फिल्मी तर्ज में जिंदगी मत जियो। पर्दे की जिंदगी 3 घंटे की होती है और हकीकत की जिंदगी पूरी जिंदगी हुआ करती है मेरे भाई। पर्दे का जीवन क्या जीना, और वो कोई जी रहे हैं क्या? ये फिल्मी सितारे अपनी कमाई कर रहे हैं, तुम पागल होके उनके पीछे पड़े हुए हो, ध्यान रखना। उनके लिए दीवाने बने घूम रहे हो, वो नोट कमा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? नोट कमा रहे हो, ध्यान रखना। मालूम है ना, जब किसी थिएटर में जाओ, आज का तो थिएटर मैंने देखा नहीं है, हमारे समय जब किसी सिनेमा हॉल में जाते थे ना, तो लाइट बंद कर देते थे, पूरे अंधेरा, पर्दे पर सब कुछ दिखा करता था। आज क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं गया भी नहीं हूँ, जाना भी नहीं चाहता हूँ, और किसी जन्म में नहीं जाना चाहता हूँ, ध्यान रखिए। लेकिन पहले का जमाना ये था, लाइट बंद कर देते थे, पर्दे पर लोग देखे थे, 3 घंटे लगाते थे अंधेरे में बैठे बैठे। मैंने कहा यार, हम लोग तो जब पढ़ते हैं लिखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, कुछ भी देखते हैं तो लाइट जलाना पड़ता है, लेकिन टॉकीज में तो लाइट बंद करना पड़ता है। मेरे दिमाग में बचपन से ये चला, लाइट बंद क्या है, अंधेरे में देख रहे हैं सब पिक्चर को। मान्यवर, मैंने सोचा कि अंधेरे में किसको दिखता है बताओ, आपसे निवेदन है। कौवे को दिखता नहीं, मोर को दिखता नहीं, तोते को दिखता नहीं है, अंधेरे में उल्लू को दिखा करता है, ध्यान रखिए। और आप वहां बैठकर आदमी होकर बोलो, काय को उल्लू बन रहे हो मेरे भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिस, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।